चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 2000 का मामले नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे जायज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। अपनी वाजिब मांगों को लेकर रसोइया संयुक्त संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज 25वें दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे बैठे इन आंदोलनकारियों की सुध लेने वाला अब तक कोई नहीं सामने आया। कड़ाके की ठंड के कारण कई रसोइयों का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। हालात और भी गंभीर तब हो गए जब प्रदर्शनकारियों के पास राशन खत्म होने लगा है, जिससे उनके सामने अब भूखे रहने की नौबत आ गई। सरकार के अड़ियल रुख और बढ़ती मुश्किलों से नाराज संघ ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को आमरण भूख हड़ताल में बदल दिया जाएगा। रसोइयों का कहना है कि वे अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। 25 दिन से तूता में रसोइया संयुक्त संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। सरकार इनसे बात नहीं कर रही है। हम बिना समय गवाए इनसे बात करेंगे। जो इनकी 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर 25 दिन से इनका हड़ताल निरंतर जारी है, उसको लेकर आगे इन लोग क्या करेंगे। दीदी, आप 25 दिन से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं अपनी बच्ची के साथ, सरकार आप लोगों की बात सुन नहीं रही है। अभी तो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। मिलने भी नहीं आए। नहीं आए। तो 3 सूत्रीय जो आपकी माँ, आप कहाँ से हैं? गोरका पार, बालोद जिला। बालोद जिला से आप आई हैं। वहाँ से आप रसोइया संघ में आप काम करती हैं, स्कूल का मध्याह्न भोजन बनाती हैं। स्कूल की व्यवस्थाएं जो मध्याह्न भोजन से संबंधित है वो तो बिगड़ गए होंगे। अब हम तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहाँ जाने। तो क्या आप लोगों को स्कूल प्रबंधन आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है? नहीं। कुछ नहीं बोलता, वो भी नहीं बोलता। नहीं। और सरकार के कोई भी अधिकारी आप लोगों से मिलने, आप लोगों से बात करने आए? नहीं, कुछ नहीं बोले अभी। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथियों की तबीयत अब लगातार खराब होती जा रही है, ठंड के समय है, आप लोगों के पास खाने पीने की भी कमी हुई है बीच में। कमी है, पर हमारे मांगे पूरी होने पर हम छोड़ेंगे। ऐसा नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें आप लोगों के तरफ कोई, आप लोगों के हक में कोई फैसला आएगा? आएगा एक दिन, मर जाएंगे पर नहीं जाएंगे। ये आपके 2 साल के। ये भी 25 दिन से यहीं पर है? और घर में और कौन कौन है? मेरे पति और 2 बच्चे हैं घर में, कोई नहीं है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जो रसोइया संयुक्त संघ द्वारा 25 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है, उसको लेकर सरकार ने अभी तक इनकी मांग मानने पर कोई सहमति नहीं जताई है। हम बात करेंगे सर, 25 दिन हो गया आप लोगों के अनिश्चितकालीन हड़ताल को शुरू हुए। सरकार ने अभी तक आप लोगों की मांग पर सहमति नहीं बनाई है। बीच में राशन पानी की भी कमी हो गई थी, ऐसी भी तकलीफें आई आप लोगों को। तो राशन पानी का क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत परेशानी हो रही मैम, मेरा भी तबीयत खराब हो गया है। 25 दिन हो गया लगातार नारा लगाते सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको कलेक्टर दर होना चाहिए, लेकिन हमारे बारे में कोई संज्ञान में नहीं ले रही सरकार। जब तक हमको कलेक्टर दर नहीं देगा तब तक हम ये लोग तूता मैदान से नहीं हटेंगे। यही हम संकल्प लेके बैठे हैं। हमको बहुत परेशानी होता है, चावल सब्जी जो भी लाए थे वो सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। हम लोग लगता है अब भूखे प्यासे रहकर हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और अनशन में बैठने वाले हैं। आपका ये जो संघ है, इसके जो अध्यक्ष है, वो क्या लोग सरकार से जाकर उनसे बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? हाँ, सरकार से कई बार अवगत करा चुके हैं पत्राचार के माध्यम से, और डायरेक्ट भी मंत्रालय जाके मिले हैं। अभी तक हमको कोई आश्वासन या किसी प्रकार का हमको कोई बातचीत करने नहीं बुलाए हैं। मिलते हैं जरूर, लेकिन हमको कुछ भी वहाँ पर बात नहीं बताया जाता। स्कूल प्रबंधन आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है? स्कूल प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग स्कूल में खाना नहीं बनाएंगे, ऐसे संकल्प लेकर आए हैं। चलिए, तो आप लोग जो 25 दिन से बैठ गए हैं हड़ताल पर, सरकार आप लोग की बात नहीं मान रही है, आप लोगों से मिलने नहीं आ रही है। बात मानना बहुत दूर की बात है, जो 3 सूत्रीय मांग है उसके बारे में बात करना भी नहीं चाह रही है, सुन भी नहीं रही है। आप लोग को फिर भी उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी, और अगर नहीं सुनेगी तो क्या जब तक वो नहीं सुनेगी, मान लीजिए अगर
आने वाले 2 महीनों तक भी ना सुने तो क्या आप 2 महीने तक यहीं यूं ही बैठे रहेंगे? बिल्कुल, जब तक हमारा मांग को कलेक्टर दर नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हाँ, पूरा हम लोग रसोईया भाई बहन पूरा संकल्प लेकर बैठे हैं, जब तक हमारा मांग को पूरा नहीं करेगा सरकार तब तक हम लोग यहाँ भूखे प्यासे भी यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे। यही हमारा अंतिम लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है मैम। ये अंतिम लड़ाई है, जब तक हमारा मांग को सरकार नहीं सुनेगी तब तक यहीं डटे रहेंगे, हम घर नहीं जाएंगे। आज हमारा घोषणा कर दे, कल हम लोग यहाँ से तूता मैदान खाली कर देंगे। यही निवेदन है सरकार से जल्द हमारी मांगों को शायद सरकार पूरा करे। सर, आप लोगों ने बीच में पूजा पाठ किया था, हवन भी किया था, उसके बावजूद कुछ सुनवाई में आपके हक में कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं आया है मैम अभी तक की। हम लोग इंतजार में बैठे हैं, जब तक हमारा मांग जो है हमको न्यूनतम मानदेय का घोषणा हो जाए तब हम यहाँ से उठ के चल देंगे। रसोईया संघ द्वारा साफ साफ चेतावनी दे दी गई है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो रायपुर के तूता धरना स्थल पर यूं ही अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे, यहाँ से हटने वाले नहीं। फिर चाहे सरकार इनकी मांग को सुनने में जितना भी समय लगाए। अब सरकार इनकी मांग सुनने में समय लगाती है नहीं लगाती है, जल्दी इनकी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं, कलेक्टर दर पर नियुक्ति और भी जो 2 सूत्रीय मांगे हैं वो पूरा करती है या नहीं, ये समय ही बताएगा। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।